जी नमस्कार, एक बार फिर से पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का स्वागत। आज विशेषकर आए हैं ताकि आप माता चिंतपूर्णी के दर्शन कर सके, आपको दर्शन कराएं, लेकिन ये संभव नहीं है। पिछले 2 घंटे से खुद हम जाम में फंसे हुए हैं। हालात यह है कि शक्तिपीठ चिंतपूर्णी से 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ये महाजाम है और पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे ना के बराबर है। आपको कहीं कहीं पुलिस दिखेगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब और दूसरे राज्यों से यहाँ पहुंचे हैं। वर्षों से ये मेला श्रावण माह में चलता रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार और प्रशासन कोई सबक नहीं लेता है। होशियारपुर से चिंतपूर्णी तक पूरी सड़क श्रद्धालुओं से भरी हुई है। जगह जगह लंगर लगे हैं और जो गाड़ियां हैं वो जाम में पूरी तरह से फंसी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश होने की स्थिति में और रात्रि के समय में ना लाइटों की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार का यहाँ पे कोई जो इंतजाम है श्रद्धालुओं के लिए नहीं किया गया है यहाँ पर। और जो श्रद्धालु हैं जो माथा टेक कर आ रहे हैं वह भी शिकायतें कर रहे हैं किस तरीके से। हालांकि यहाँ पे जो स्क्रीन है वो लगाई गई है, ये बरबाई चौक है और यहाँ तक पहुँचने में ही काफी जो मुश्किल है वो आ रही है। आप देखेंगे इस चौक पर किस तरीके से बदहाल व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर माता चिंतपूर्णी का दरबार है और वहाँ तक पहुँचना लगभग असंभव है। ये धर्मशाला से होशियारपुर और चंडीगढ़ को जोड़ने वाला हाईवे है, लेकिन यहाँ से बात करेंगे तो 10 किलोमीटर पीछे तक और इसी तरीके से यहाँ से तीनों तरफ जाम से जो सड़कें हैं पूरी तरह से भर चुकी हैं। जगह जगह हालांकि लंगर लगे हैं और तमाम दूसरे प्रकार के श्रद्धालुओं को जो स्वयंसेवी हैं वो सहायता पहुंचा रहे हैं, परंतु सफाई की और जिस प्रकार की व्यवस्थाओं को यहाँ पे होना चाहिए था, प्रशासन को पहले इंतजाम करने चाहिए थे। पिछले जो दशकों से सदियों से ये मेला जो है वो होता है, लेकिन इस दौरान कोई भी सबक प्रशासन ने नहीं सीखा है। तो चिंतपूर्णी मंदिर तक जाना और वहां तक पहुंच पाना श्रद्धालुओं के लिए काफी मुश्किल है, असंभव है। किस तरीके से श्रद्धालु जाएंगे वहां पे माथा टेकेंगे और जो लाइन है मंदिर में माथा वो भी करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबी है, वो लग चुकी है। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे विवाद है, सड़क के बीच में विवाद चला हुआ है और जाम जो है वो काफी दूर तक पहुंच चुका है। परेशान है श्रद्धालु जो गाड़ियों में है, कईयों की गाड़ियां खराब हो रही हैं क्योंकि क्लच प्लेट्स जो है वो खराब हो चुकी है जाम के बीच में। पूरे का पूरा ये जो रास्ता है ये होशियारपुर का है और इस तरीके से जाम से ये वो पूरी तरह से भर चुका है। 10 किलोमीटर लंबा जाम है मुबारकपुर की तरफ, कुबार से मुबारकपुर यहाँ ढलियारा की तरफ। तो ये हमीरपुर होशियारपुर बस है जिसे यहाँ पे रोका गया है और काफी विवाद जो है देखिए किस तरीके से यहाँ पे जाम की जो स्थिति है। तो जो हमें जानकारी मिली है यहाँ पुलिस बल जिस संख्या में होने चाहिए थे उतने यहाँ पे पुलिस नहीं है। करीब 400 के करीब पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक पुलिसकर्मी जो है वो दिखाई देंगे और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो नगण्य है, बिल्कुल नहीं है। मेला अधिकारी कहाँ है? लोग शिकायत कर रहे हैं कि सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी हो चुकी है, सड़कों पर चलना मुश्किल हो चुका है। बारिश की स्थिति में श्रद्धालु जो है वो कहाँ खड़े हो। आखिर हिमाचल की शक्तिपीठों का कि इस प्रकार से अव्यवस्था क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और वर्षों से ये जो मेला है वो चलता है, लोग आस्था के साथ श्रद्धा के साथ यहाँ पहुँचते हैं, परंतु यहाँ आकर उन्हें किस प्रकार की बदहाल व्यवस्था से गुजरना पड़ता है, ये बड़ी बात है। तो ये चिंतपूर्णी जो मंदिर है और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जो दरबार है और यहाँ पे गाड़ियाँ रिस्ट्रिक्टेड की गई हैं कुछ, लेकिन वहाँ भी जो
बताया जा रहा है कि आगे काफी लंबा जो जाम है, सड़क पे कीचड़ है, अव्यवस्था है और जो मंदिर से पीछे जो लाइन है वो काफी लंबी लग चुकी है। ये देखिए किस तरीके से ये जाम है और जो प्रशासन को चाक चौबंद होना चाहिए था, पुलिस की जिस प्रकार से यहाँ पे नफरी बढ़ाई जानी चाहिए थी ताकि ये इमीडिएटली जो रोड है वो क्लियर हो सके। और चूंकि अभी भी जो काफी श्रद्धालु है पीछे से आ रहे हैं, कल संडे है और 15 तारीख तक लगभग ये 15 अगस्त तक छुट्टियां हैं, मेला है, तो इस तरीके से कैसे ये अब श्रद्धालु यहाँ पे माता के दरबार पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। ये देखिए सामने स्क्रीन है और स्क्रीन पर अभी उस स्क्रीन को कुछ जो है वो शुरू किया गया था, बीच में इंटरप्ट की, यहीं से जगह जगह हालांकि कुछ स्क्रीनें लगाई गई थी लेकिन दावे बड़े बड़े किए गए थे। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने के आप कीजिए, यहीं से ऑनलाइन दर्शन कीजिए महामाई के। और बात करें तो पूरी रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू था। कई शिकायतें जो है वो श्रद्धालु कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जो व्यवस्था नहीं है। ये देखिए बीच सड़क चौक के ही बसें जो है वो सवारियां उतार रही हैं, इसके लिए कोई कारगर व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। तो आप देख रहे हैं चिंतपूर्णी से लाइव पंजाब केसरी टीवी पर, और ये देखिए किस तरीके से ये जाम है। हालात देखिए किस कदर हो चुके हैं, यहाँ पे हालात बिगड़े हैं और इसको ये स्थिति कोई अभी की नहीं है, ये सुबह से रात्रि से ऐसे है, परंतु इसे सुधारने के लिए जिस प्रकार की और फोर्स की जरूरत थी वो नहीं की गई है। कुछ एक पुलिसकर्मी है जिनके हवाले यहाँ की व्यवस्था है, परंतु ये पूरी तरह से हालत जो है वो बदतर हो चुके हैं। ये देवभूमि है और देवभूमि में देखिए किस प्रकार की आपको व्यवस्थाओं से जो गुजरना पड़ रहा है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो माता चिंतपूर्णी के दरबार पहुंच रहे हैं। आने वाले 2 दिनों के भीतर स्थिति और बिगड़ेगी, ऐसे में किस प्रकार से इंतजाम हो पाएंगे, व्यवस्थाएं सुधर पाएंगी, ये बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये चौक है और चौक पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखिए ये और ये लाइव दर्शन के लिए स्क्रीन लगाई गई है क्योंकि वहां पहुंचना ही असंभव है। ये हिमाचल है, देवभूमि है और देवभूमि की तस्वीर आप देखिए कि श्रद्धालुओं को यहाँ कैसी हम व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं, कैसा ये पूरे का पूरा सिस्टम है। निश्चित रूप से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, परंतु जब प्रशासन को पता है कि हर वर्ष ये मेला होता है, सावन माह में ये मेले का आयोजन होता है, पंजाब सहित दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं, तो ऐसे में क्यों पहले से तमाम इनकमिंग आउटगोइंग गाड़ियों के लिए व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि सड़कें अब चारों तरफ से बन चुकी है।
क्यों एक तरफ से जो आवागमन को सुचारू नहीं बनाया गया है। ये धर्मशाला चंडीगढ़ होशियारपुर और जो जलंधर को जोड़ने वाला मार्ग है और यहाँ पे ही आप देखिए किस प्रकार से बदहाल जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। ये स्क्रीन है जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए लगाई गई है। ये देखिए जाम में यहाँ की स्थिति को पूरी तरह से खराब कर दिया है। सुबह से हम दिखा रहे हैं, खुद हमें भरवाई चौक तक आने में 2 घंटे लगे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये स्थिति चल रही है और उसके बावजूद भी पुलिस की नफरी जिस तरीके से यहाँ बढ़ाई जानी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी है। धर्मशाला को जाने वाला मार्ग है और पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। तो देवभूमि हिमाचल के हालात देखिए कैसे जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम कर पाए हैं। मेले से पहले तमाम प्रकार के दावे प्रतिदावे किए जाते हैं, कई बातें जो है वो कही जाती हैं और बकायदा विज्ञप्तियों तक ये पूरा का पूरा मामला चलता है। अगर जमीनी तौर पर देखें पूरी की पूरी जो सड़क है वहाँ पे ना तो श्रद्धालुओं को रहने की कोई व्यवस्था है, ना खड़े होने की, बारिश की स्थिति में आश्रय लेने तक की जो जगह नहीं है। सफाई का जो हालात है यहाँ पे सबसे खराब है। और ये देखिए ये भरवाई चौक पे जाम लगा हुआ है, सुबह का जाम है। ये शक्तिपीठ है हिमाचल प्रदेश में। कैसा इंप्रेशन हमारे प्रदेश से ये जाता है जब श्रद्धालु पहुंचते हैं। आप एक मेला जो है उसको सुचारू नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर सकते, जबकि आपको पता है कि होशियारपुर से जब श्रद्धालु की आते हैं कितनी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, उसके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए। और यहाँ पे निश्चित रूप से पर्ची सिस्टम का भी जो प्रबंध किया गया था, बड़े बड़े दावे हुए थे, लेकिन तमाम जो दावे हैं वो फेल हो चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है पार्किंग की। तो जो फीडबैक ये है कि कहीं भी पार्किंग जो है वो नहीं है। जब प्रशासन को पता था कि हजारों की संख्या में गाड़ियां आएंगी तो उसके लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई, क्यों यहाँ पार्किंग नहीं तय की गई, सुनिश्चित की गई, चिन्हित की गई, ताकि जो श्रद्धालु है आगे पैदल जाए और सुगम तरीके से आसानी से माथा टेक पाए। तो कैसी व्यवस्थाएं हिमाचल दे रहा है, ये बड़ा जो सवाल है वो बना हुआ है। और ये जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो आस्था के साथ यहाँ पे श्रद्धा के साथ पहुँच रहे हैं। अनेकों लोगों ने यहाँ लंगर लगाए हैं, सेवा कर रहे हैं, परंतु जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी पार्किंग की, सफाई की और लोगों को सुविधाएं देने की, वो पूरी तरह से नगण्य है। पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो राम भरोसेवर है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ चिंतपूर्णी से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।